बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मटेरियल टाइप एंड वैल्यूएशन क्लास का जो कनेक्शन है वो हमें सीखना है। तो इसमें बेसिकली अभी वैल्यूएशन क्लास थोड़ा सा डिटेल में सीखना है। मटेरियल टाइप तो हमने देख लिया है क्या है, ROH, HALB मतलब रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश, फिनिश गुड्स। इसका जो मटेरियल टाइप हम बना रहे हैं वो है। ROH के लिए सर्टन वैल्यूएशन क्लासेस जो अकाउंटिंग व्यू 1 में होते हैं वो, और वो वैल्यूएशन क्लासेस कहाँ पे उसको GL लगाते, ये तो ये हम लोग पढ़ने वाले आज। तो इसमें क्या है, पहला तो एक स्ट्रक्चर या एक उसका जो कनेक्शन है वो मैं बनाता हूँ। मटेरियल टाइप, उसके बाद में अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस, उसके बाद में वैल्यूएशन क्लास, उसके बाद में GL अकाउंट। तो ये जो मैंने अभी लिखा है ना, आपको सबको स्क्रीन दिख रहा है, राइट? तो ये ओके ग्रेट, तो ये इसका कनेक्शन है। मतलब तो मेन इसमें क्या आता है, मटेरियल टाइप और वैल्यूएशन क्लास का एक असाइनमेंट होता है। ओके, तो मटेरियल टाइप समझो मेरा ROH है। ओके, तो ROH मटेरियल टाइप के लिए बीच का थोड़े से टाइम के लिए भूल जाओ इसको। ROH के लिए मेरा वैल्यूएशन क्लास होगा 3000। ओके, 3000 का मेरा डिस्क्रिप्शन होगा, जस्ट मैं इसको यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास डिस्क्रिप्शन ऐसे करके लिखता हूँ। तो ये होगा मेरा स्टील। फिर मेरा एक ROH आएगा, उसका होगा 3001 वैल्यूएशन क्लास। इसका अभी स्टील में समझो एक एग्जांपल लेते, ग्रेड 1 और स्टील ग्रेड 2। अभी आता है 3002। तो ये मेरा अभी स्टील नहीं, मेरे पास तो मल्टीपल रॉ मटेरियल्स होंगे, तो सारे मुझे ROH में लेने। तो मेरे पास आयन होगा, फिर 3003। समझो मेरे पास प्लास्टिक भी होता है। प्लास्टिक ऐसे कभी मतलब मे बी उसका टेक्निकल नाम अलग होगा, मैंने प्लास्टिक लिखा है। फिर 3004 और कुछ रॉ मटेरियल होगा। ओके, रॉ मटेरियल में क्या लेंगे अपन, ठीक है चलो RM1 ऐसे लेता हूँ कुछ। ओके, तो ये सारे जो वैल्यूएशन क्लासेस है, तो ये रॉ मटेरियल के लिए मतलब दीज आर ऑल रॉ मटेरियल्स। तो आपको जब भी एक रॉ मटेरियल बनाना है सिस्टम में, तो आप क्या करोगे, आपको समझो स्टील का एक मटेरियल मास्टर बनाना है, तो आप ROH सिलेक्ट करोगे शुरुआत में, बेसिकली मटेरियल टाइप MM01 में। वो सिलेक्शन के बाद में आप अंदर अंदर जाओगे, और ये जो है वैल्यूएशन क्लास, ये अकाउंटिंग वन व्यू में होता है। ओके, तो अकाउंटिंग वन व्यू में जब आप जाओगे तब आप वैल्यूएशन क्लास का सिलेक्शन करोगे। तो वैल्यूएशन क्लास का सिलेक्शन किस बेसिस पे करोगे, तो ऑब्वियसली आप जिस टाइप का मटेरियल बना रहे हो उस टाइप के ऊपर। ROH तो बना रहे हो तो ये तो मटेरियल टाइप हो गया, लेकिन उसमें क्या बना रहे हो, तो आपके पास सर्टन रॉ मटेरियल्स है, तो आपके पास क्या क्या है, स्टील ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, आयन है, प्लास्टिक है। तो आप जो भी मटेरियल्स बनाओगे वो इसके अंदर ही होगी। ओके, बिकॉज आपका बिजनेस प्रोसेस फिक्स्ड है, आपको क्या रॉ मटेरियल लगते हैं वो भी फिक्स्ड है। समझो कल जाके मेरा नया प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं मेरे यहाँ पे, तो उसका एक रॉ मटेरियल बढ़ेगा और उसका वैल्यूएशन क्लास भी बढ़ सकता है। ओके, बट वैल्यूएशन क्लास इज अ कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ऐसा नहीं कि ये मास्टर डेटा है। तो अभी
MM03 में जाता हूं मैं। ओके, तो बेसिकली एक बार सिर्फ आपको बताता हूं मैं, /NMM01। तो हम लोग यहाँ पे मटेरियल टाइप सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो अब जब ये मटेरियल टाइप सिलेक्ट करते हो, उसके हिसाब से आपके वैल्यूएशन क्लास आगे दिखते। समझो आपके पास FERT करके एक फिनिश्ड गुड्स का मटेरियल टाइप है। ये थोड़ा अभी मालूम नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मटेरियल टाइप डिस्क्रिप्शन। ओके, तो ये है रॉ मटेरियल। ओके, ये सारे रॉ मटेरियल हैं। ये फिनिश गुड्स। ओके, ये फिनिश गुड्स है। तो फिनिश गुड्स में कुछ अलग वैल्यूएशन क्लास रहेंगे, आगे कुछ भी हो सकता है, मतलब वो क्या तरीके का फिनिश गुड है उसके ऊपर उसका डिस्क्रिप्शन होगा। तो डिस्क्रिप्शन अभी मैं नहीं डालता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, 2, और यहाँ पे होगा 3। अभी ये तो रिपीट होगा क्योंकि ये सारा फिनिश गुड्स के लिए। तो अभी जब भी आप ROH सिलेक्ट करोगे मटेरियल टाइप में, ROH, तो सिस्टम क्या करेगा, आगे जाके जब अकाउंटिंग वन व्यू देखोगे ना, तब ये दिखेगा आपको। ROH के सामने जितने लगे हैं ना, कितने, यहाँ तक है। तो ये सारे वैल्यूएशन क्लास दिखेंगे आपको, इसमें से आपको सिलेक्शन करना है। और अगर ये नीचे वाले नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये इस मटेरियल टाइप को असाइन नहीं है, ये FERT के लिए असाइंड है। इसलिए ROH जब मटेरियल टाइप सिलेक्ट करके मटेरियल बना रहे हो, तो ये नीचे के वैल्यूएशन क्लास नहीं दिखेंगे, आपको सिर्फ दिखेंगे ROH के लिए जो आपने कॉन्फ़िग किए हैं उतने वैल्यूएशन क्लास दिखेंगे। FERT अगर मटेरियल टाइप सिलेक्ट करके मटेरियल कोड बनाने जाते हो, तो ये वाले दिखना चालू हो जाएगा, फिर ये नहीं दिखेंगे। ओके, सो ये अंडरस्टैंडिंग आपको दे रहा होगा अभी कि आपका जो वैल्यूएशन क्लास का दिखना है वो किस पे डिपेंड है, आपके मटेरियल टाइप पे डिपेंड है। मटेरियल टाइप कौन सा है और उसको क्या वैल्यूएशन क्लासेस कॉन्फ़िगरेशन में असाइंड है, वही आपको दिखेंगे। ओके, अभी ये दो एग्जांपल दिए। अभी यहाँ पे मटेरियल टाइप सिलेक्ट होता है, और अभी थोड़ा सा फास्ट ये करने के लिए एक कल का अपना मटेरियल लेते हैं। कोई मटेरियल आपका अपना होगा, जो कौन सा वाला है अपना मटेरियल, ये वाला चलना चाहिए, ये भी नहीं चल रहा है। चल, ये चल गया। अकाउंटिंग वन में चलते हैं, इसका प्लांट सिलेक्ट करना पड़ेगा। प्लांट सिलेक्ट किया, अंदर आए। हम्म, अब देखो यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास, अभी एक मटेरियल ऑलरेडी बन चुका है, तो आपको इसका मटेरियल टाइप अगर देखना है तो ये आई, इस पे क्लिक करो, इस पे दिखाएगा, देखो मटेरियल टाइप ROH रॉ मटेरियल, यहाँ पे दिख रहा है। फिर ये क्रिएटेड बाय कौन है वो भी दिख रहा है, कौन से यूजर से। अगर किसी ने चेंज किया तो चेंज्ड बाय कौन है वो भी दिखेगा। ओके, फिर व्यूज होते हैं अलग अलग जो हमने बनाए, तो परचेसिंग किसने बनाया, बेसिक किसने, स्टोरेज किसने, अकाउंटिंग किसने, और कब कब बनाया, वो सब दिखता है। अगर कुछ चेंजेस हुए तो चेंजेस और उसका डेट ये भी दिखता है। तो यहाँ पे वो डिटेल्स मिलते हैं। तो फिर से आते हैं वैल्यूएशन क्लास में, ये है आपका वैल्यूएशन क्लास। तो वैल्यूएशन क्लास में आपको यहाँ पे अभी दिख रही है सारे वैल्यूएशन क्लास। तो ये कॉन्फ़िगरेशन में ROH को असाइंड है, इसलिए वो यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे। ओके, तो ये होता है इसका रिलेशन। अभी यहाँ तक किसी को कुछ क्वेरी है क्या, मुझे बताओ। अंडरस्टैंडिंग में अभी वैल्यूएशन क्लास का और आगे का जो रिलेशन है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ तक किसी को कुछ क्वेरी है क्या, मुझे बताओ। यस यस, अभी मैं उस पे आ ही रहा हूँ कि इसके जीएल अकाउंट का अभी यहाँ तक हमने समझा कि मटेरियल टाइप और वैल्यूएशन क्लास का रिलेशन कैसे है, 1:many, एक मटेरियल टाइप और मेनी वैल्यूएशन क्लास ऐसे है। ओके, अभी अभी क्या, हाँ, यस, तो अभी क्या है, अभी वैल्यूएशन क्लास टू जीएल अकाउंट, इसका जो रिलेशन है वो अब मैं बताऊंगा। ओके, तो आप जब बोलते हो कि जो एग्जाम्पल आपने दिया एडिटिव्स का,
तो एडिटिव्स जो है ना वो मेजरली मतलब तहवील में भी उसको रॉ मटेरियल कंसिडर किया था और वो मेजरली रॉ मटेरियल ही होते हैं वो। ओके। और दूसरा जो आपने बोला था रॉ मटेरियल वो तो है ही, और तीसरा आपने बोला था ना दैट इज एक्चुअली कंज्यूमेबल। ओके। तो अभी इसमें क्या है, मतलब आपके इस पे बोल रहा था मैं। तो अभी इसमें मैं बताता हूँ कि रॉ मटेरियल है, तो ये अलग वैल्यूएशन क्लास क्यों बनाए, ये फर्स्ट सवाल हमारे मन में आना चाहिए, तो हम जीएल अकाउंट को अच्छे से समझ सकते हैं। ओके। तो ये अलग वैल्यूएशन क्लास बनाने का रीजन ये है कि मेरी जब इन्वेंट्री जो मेरे पास है, समझो स्टील ग्रेड 1 का मेरे पास मटेरियल है, तो मेरा जो मटेरियल है मैं एमएमबी में जाके देख सकता हूँ कि मटेरियल का स्टॉक कितना है, 10 टन है। लेकिन जब मुझे जाके देखना है अकाउंटिंग में, जब मुझे जाके देखना है फाइनेंस वालों को देखना है कि मेरे पास स्टील ग्रेड 1 का कितना वैल्यू का स्टॉक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्वांटिटी कितना है। दे आर लेस बॉदर्ड अबाउट इट, नॉट लीस्ट लेस। ओके। लेकिन उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो मेरे पास मटेरियल है उसका वैल्यू कितना है। तो अभी अगर ये सारे मटेरियल, अब वैल्यू कहाँ पे समझता है, जीएल अकाउंट पे। एक जीएल अकाउंट आपको एक वैल्यू दिखाएगा कि 10 लाख, एक जीएल अकाउंट में दिखाएगा 10 लाख वैल्यू का इस जीएल अकाउंट में कुछ है, मतलब इन्वेंट्री है। तो अगर जीएल अकाउंट में मैं एक जीएल अकाउंट को ऐसे कंसिडर कर सकता हूं क्या कि ये ग्रेड स्टील ग्रेड 1, तो मैं 60001 ये एक जीएल अकाउंट बनूंगा, 6000002 ये एक जीएल अकाउंट, 6000003, 6000004 और 6000005। तो ये अलग अलग जीएल अकाउंट अलग अलग वैल्यूएशन क्लास को मैंने असाइन कर दिए। ये वैल्यूएशन क्लास को ये किया, ये वैल्यूएशन क्लास को ये, ऐसा करके मैंने यहां तक कर दिए। नीचे के भी करने, ये अलग सब्जेक्ट है फिनिश गुड्स। अभी मतलब सब्जेक्ट इन द सेंस अलग मटेरियल टाइप है। अभी हम इतने को समझते हैं पहले, फिर तो नीचे का ऑटोमेटिक समझ जाओगे। तो अभी ये सब मिला के ना मैं एक ही वैल्यूएशन क्लास में भी कर सकता था। ओके। तो मुझे क्या पता चलता, टोटल रॉ मटेरियल का मेरे पास वैल्यूएशन कितना है, समझो 50 लाख है, तो ये मुझे समझता, एक ही जीएल होता था। लेकिन अब मेरे पास अलग जीएल है, इसलिए मुझे एक डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है जो मेरा मतलब फाइनेंस टीम का लाइफ काफी हद तक इजी करता है कि अलग जीएल अकाउंट, इसका 10 लाख है, डायरेक्ट दिख रहा है, मैं सिर्फ मुझे रिपोर्ट खोलना है, जीएल अकाउंट उसका डिस्क्रिप्शन यही होगा, स्टील ग्रेड 1 वैल्यूएशन क्लास का और जीएल अकाउंट का दोनों का सेम होगा, और उसके सामने 10 लाख लिखा होगा, इसके सामने 15 लाख लिखा होगा। ओके। इसके सामने 10 लाख लिखा या 11 लाख लिखा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 50 लाख का सबका मिला के था ना, वो तो मैं देख ही सकता हूँ, क्यों, इन सबका एडिशन करके नीचे देखूंगा कितना है, तो 50 लाख आएगा। लेकिन मुझे 50 लाख का रॉ मटेरियल के हिसाब से वैल्यूएशन दिख रहा है, तो ये फाइनेंस टीम के एनालिसिस, जो भी उनका एनालिसिस वो करते होंगे, उसके लिए काफी इजी होता है। नहीं तो आपको ये अलग अलग, ये जो अलग अलग रॉ मटेरियल्स है, इसका अगर 50 लाख का बाइफर्गेशन निकालना होता तो आपको और 3-4 रिपोर्ट्स देखने पड़ते, शायद एक्सेल निकाल के कुछ वी लुकअप करना पड़ता या एक्सेल का यूज करना पड़ता। लेकिन एसएपी में ऑलरेडी आपने दिमाग चलाया, सबके लिए एक वैल्यूएशन क्लास एक जीएल अलग कर दिया, तो मुझे डायरेक्ट एक रिपोर्ट रन किया, सीधा सामने दिख रहा है। तो ये मेरा टाइम बचा रहा है, ये मेरा मतलब एनालिसिस का काफी हद तक टाइम बचा रहा है फाइनेंस टीम का। हमें जीएल अकाउंट और उसके वैल्यू से फॉर एज ए एमएम कंसल्टेंट कोई लेना देना नहीं है। ओके। ये एफआई और एमएम का इंटीग्रेशन है, वैल्यूएशन क्लास और उसके सामने जीएल अकाउंट।
वैल्यूएशन क्लास बनाता है, जीएल अकाउंट बनाता भी एफआई है और असाइन भी एफआई करता है वैल्यूएशन क्लास को। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये आपके इंटरव्यू का सबसे मास्टर क्वेश्चन है। इसका आंसर दोगे तो लाइफ झिंगा लाला है आपकी। ओके, ठीक, ये हो गया। अभी इतना तो समझ गए मटेरियल टाइप का सिलेक्शन कहाँ पे, वैल्यूएशन क्लास का सिलेक्शन कहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे। तो ये तो MM01 में दिखता है, ये भी MM01 में ही है, जस्ट ऐसे ही लिख रहा हूँ, नाउ यू नो दिस। अभी ये इसका असाइनमेंट कहाँ पे किया जाता है, OBYC करके एक ट्रांजैक्शन। ओके, तो अब मैं जाता हूँ OBYC में। OBYC में मैं जाऊंगा BA6 में, चार्ट ऑफ अकाउंट INT होगा, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये वैल्यूएशन क्लास, ये उसका GL अकाउंट, ये वैल्यूएशन क्लास, ये उसको लगाया हुआ GL अकाउंट, ये वैल्यूएशन क्लास उसका GL अकाउंट। तो सबको सेम भी लगा सकते हो सबको। ओके, लेकिन वैल्यूएशन क्लास बनाने का रीजन ही वो होता है कि आप अलग अलग वैल्यूएशन GL अकाउंट यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये यहाँ पे उसका सारा सेटिंग होता है। अब ये BSX क्या है, इन्वेंट्री पोस्टिंग अकाउंट। ओके, ये अलग अलग कीज होती है अपनी। ओके, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट की कौन सी है, BSX है। फिर उसके बाद में आपको सीखनी है बहुत सारी कीज, थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे अपन, सारे भी नहीं सीखेंगे, बिकॉज इट इज नॉट ओनली अप टू MM। ये कीज का यूज MM, सेल्स, देखो सेल्स टैक्स तो हर जगह पे होता है। ओके, तो सारी कीज अपनी नहीं है, तो सारी सीखनी नहीं है आपको, कभी सारी काम में आएगी भी नहीं, अलग अलग मॉड्यूल अलग अलग यूज करेंगे। दूसरा, अभी BSX मैंने हमने जो GR पोस्ट किया था उसमें BSX तो हमने देखा था, दूसरा देखा था WRX। तो ये WRX ये एक ही अकाउंट होता है, इसको वैल्यूएशन क्लास के हिसाब से नहीं बनाते। ओके, अभी BSX पे चलते हैं। यहाँ पे BSX, अभी मैं क्या करता हूँ, एक मटेरियल जिसका हमने रिसेंटली MB51 जाता हूँ, MB51, यहाँ पे हम लोग सारे मटेरियल डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही सिखाया है, प्रैक्टिस की होगी तो याद में रहेगा, प्रैक्टिस नहीं की तो याद में नहीं रहेगा। ओके, ओके, चलो मैं ये वाला एक मटेरियल डॉक्यूमेंट उठाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर। अभी देखो, पहले तो ये देखेंगे कि ये मटेरियल है, इसको डबल क्लिक किया ना सीधा मटेरियल मास्टर खुलता है, तो इसको डबल क्लिक करेंगे, अकाउंटिंग वन व्यू में जाएंगे और देखेंगे क्या है, इसको 3000, 3000 वैल्यूएशन क्लास। अभी वैल्यूएशन क्लास 3000, अभी OBYC में चलते हैं, ये OBYC का स्क्रीन है, वैल्यूएशन क्लास 3000, इसको लगाया हुआ GL ये वाला। अभी वो GL कहाँ पे दिखेगा, ये बैक करते हैं, फिर से मटेरियल डॉक्यूमेंट में आए, ये जो डॉक्यूमेंट इन्फो है इसमें आके FI डॉक्यूमेंट में जाके, ये मटेरियल डॉक्यूमेंट है MIGO जो पोस्ट किया हमने कभी, अकाउंटिंग में जाके, 1 मिनट इसका मुझे चार्ट ऑफ अकाउंट देखने दो कौन सा है।
एक मिनट है, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको। इसमें नहीं है शायद, लेकिन फिर भी देखते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट का फील्ड में ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, चलो। हाँ, ऑलरेडी है ना इसमें, ये वाला। ओके। सिर्फ इसके लिए मुझे मुझे इसका हम्म ये वाला है। चार्ट ऑफ अकाउंट अलग है इसका, ये थोड़ा फाइनेंशियल टर्म है तो वो छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे देखो, BSX 3000, 3000 के सामने का GL देखो 13100। तो यहाँ पे देखो 13100 BSX। ओके। अभी मटेरियल आपको अगर चाहिए, जो हमने मटेरियल देखा था वो भी दिखाता हूँ मैं। इसके सामने मटेरियल भी ला सकते हैं हम लोग। मटेरियल आया नहीं क्या? ठीक। ठीक है, उसका मन नहीं आने का अभी, लाते हैं उसको। लेकिन तब तक ये देखो, ये हर बार अलग फील्ड क्यों आ रहा है, मैं ले रहा हूँ उससे। आया। ये मटेरियल है देखो, तो ये मटेरियल के लिए BSX का जो एंट्री है उसके लिए ये वाला GL है। और इस मटेरियल, ये भी रॉ मटेरियल है, उसको भी वही वैल्यूएशन क्लास 3000 लगा है। ओके, वैल्यूएशन क्लास भी यहाँ पे है शायद। नहीं, ये वैल्यूएशन क्लास इसमें नहीं दिखा। ठीक है। तो ये वाला जो GL है वो यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास 3000 के सामने लगाया है। ये ट्रांजैक्शन है OBYC
की है BSX, जो कि इन्वेंट्री की है। जब स्टॉक बढ़ता है तब इन्वेंट्री की हिट होती है, या स्टॉक कम होता है तब इन्वेंट्री की हिट होती है, वो होती है BSX। तो उसका जो GL इसके सामने आता है वो आता है OBYC से, जो कि वो जो मटेरियल में जो वैल्यूएशन क्लास लगाया है उसके सामने यहाँ पे वो GL अकाउंट रहता है, इसलिए वो यहाँ पे आता है। अभी WRX का देखोगे तो WRX का क्या होता है, वो सारे मटेरियल स्पेसिफिक नहीं होता है, वो ओवरऑल होता है। ये वाला देखो, ये वाला आएगा 2112, 2112। यहाँ पे भी देखो WRX 2112। ये PRD का एक की है, तो वो भी PRD ढूंढो। यहाँ पे PRD कहाँ पे है? PRD, PRD में देखो 3000, अभी ये 3000 के सामने ये लगाया है 5204 1000, 5204 1000। अभी बोलो इसमें कुछ डाउट? अभी इसमें क्लियरिटी आया कि मटेरियल टाइप, वैल्यूएशन क्लास और GL अकाउंट होता क्या है, उसका एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है, और ये तीनों चीजें कहाँ पे मेंटेन करते हैं, इतना याद आया। शर्माओ मत, हाँ बोलो। शादी नहीं हो जाएगी हाँ बोलने से, बोलो बोलो, हाँ बोलो। ठीक, वेरी गुड। चलो, तो दिस पार्ट इज डन फॉर यू। ओके, तो अभी हमें क्या देखना है कि वैल्यूएशन क्लास बनता कैसे है। अभी तो वो मेन सब्जेक्ट है अपना कॉन्फ़िगरेशन। ओके, वैल्यूएशन क्लास का कॉन्फ़िगरेशन, रुको मुझे भी याद नहीं आ रहा है। मटेरियल टाइप तो हमने कर लिया है, हाँ ठीक, याद आ गया। मटेरियल टाइप तो हमने किया था, कहाँ गया लॉजिस्टिक जनरल, यहाँ पे लॉजिस्टिक जनरल्स, मटेरियल मास्टर, बेसिक सेटिंग्स, मटेरियल टाइप, डिफाइन एट्रीब्यूट ऑफ मटेरियल टाइप, यहाँ पे किया था हमने। ओके, अब मटेरियल टाइप तो बना चुके हम लोग। अभी जाते हैं वैल्यूएशन क्लास, वैल्यूएशन मटेरियल्स मैनेजमेंट, वैल्यूएशन एंड अकाउंट असाइनमेंट, अकाउंट डिटर्मिनेशन। हाँ, इसको खोलो, वही सोच रहा हूँ, दिख क्यों नहीं रहा मुझे। अकाउंट डिटर्मिनेशन विजार्ड, अकाउंट डिटर्मिनेशन विदाउट, डिफाइन वैल्यूएशन कंट्रोल, वैल्यूएशन क्लास। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो वैल्यूएशन क्लास, अकाउंट रेफरेंस कैटेगरी और मटेरियल टाइप, तीनों एक ही इस पे है, कुछ ज्यादा यहाँ वहाँ भागना नहीं। तीनों क्या, तीनों मतलब, एक मिनट गाइस, जस्ट मिनट। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, ये तीनों चीजें देखो, मटेरियल टाइप वैल्यूएशन क्लास, मटेरियल टाइप यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास, मटेरियल टाइप कनेक्शन बना रहे, यहाँ पे मटेरियल टाइप बना नहीं रहे, यहाँ पे कनेक्शन है, और वैल्यूएशन क्लास। अभी पहले चलते वैल्यूएशन क्लास में। ओके, ये सारे वैल्यूएशन क्लास। तो अभी क्या है, मटेरियल टाइप में अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूं मैं। हमने शायद ZROH बनाया था। अभी ZROH के सामने आपको, ZROH एक ही बार डाल सकते हो इस पर्टिकुलर जगह पे आप। तो SAP ने क्या किया है, अगर आप एक ही बार ZROH डाल सकते हो, तो एक्सेल शीट में हमने क्या किया था, ये 3 4 5 बार डाला था मैंने। ओके, यहाँ पे Z कर देता हूँ अभी, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मैंने डाला था। तो ऐसा एक्चुअली मल्टीपल टाइम्स कॉन्फ़िगरेशन में नहीं डाल सकते।
उसका कोई रीजन नहीं है, एसएबी का लिमिटेशन है। एसएबी ने जो ये स्क्रीन बनाया है, इसमें अगर आप चेंज करना चाहोगे या कुछ बनाना चाहोगे तो आप यहाँ पे मटेरियल टाइप्स जितने आपने ऑलरेडी बनाए हैं वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। आप उसमें यहाँ पे कुछ नहीं बना सकते हो, डिलीट कर सकते हो। आपको अगर इसमें कुछ करना है तो वैल्यूएशन मटेरियल टाइप या तो बनाओ या तो जो बनाए वो डिलीट करो, तो यहाँ से कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ही एंट्री आएगा, तो अभी एक एंट्री के सामने मल्टीपल वैल्यूएशन क्लास तो डाल नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया, एक मीडिएटर बनाया, अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस। तो ये मीडिएटर कुछ भी 4 डिजिट नंबर हो सकता है। तो मैं लेता हूं इसको 0010। ओके, या तो इसको थोड़ा अलग लेते हैं अपन, 1701 लेते हैं। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, इसका असाइनमेंट ऐसे करता हूं मैं कि, बोलिए ना। बताऊंगा बताऊंगा, बताता हूँ, श्योर श्योर। आगे बता रहा हूँ, उसमें समझ में नहीं आया ना तो फिर से बताता हूँ। तो अभी ये रेफरेंस क्यों डाला है, उसका एक ही रीजन है कि मटेरियल टाइप मल्टीपल टाइम आप नहीं डाल सकते हो कॉन्फ़िगरेशन में। अभी 1:many अगर वैल्यूएशन क्लास करने, तो मैं क्या करूंगा, इसके सामने तो एक ही फील्ड में वैल्यूएशन क्लास डाल सकता हूं मैं। ओके, मतलब अगर समझो ये अगर मेरा मटेरियल टाइप है यहाँ पे, और अभी यहाँ पे ZROH करके है, तो अब इसके सामने मुझे ये फिर से डालने नहीं देगा ZROH एक ही बार। तो इसके सामने अगर मैं जीएल अकाउंट डालूंगा तो मैं कितने जीएल अकाउंट डाल सकता हूँ, एक ही। सॉरी, वैल्यूएशन क्लास कितने डाल सकता हूँ, एक ही डाल सकता हूँ। तो फिर एसएपी ने क्या किया कि ये 1:2 ये मेनी करना है, तो एक मीडिएटर डाल दिया। ओके, ZROH को डाल दिया 1001 यहाँ पे। ओके, तो पहले वो बनाना पड़ेगा, मैं बनाता हूँ उसको। 1001 रॉ मटेरियल। ओके, अभी इसको सेव करता हूँ मैं। ये सेव किया, देखो 1001 रॉ मटेरियल। इसको सेव करने के बाद में अब मैं चलता हूँ यहाँ पे मटेरियल टाइप। अभी मटेरियल टाइप में मेरा क्या था, ZROH। अभी ZROH के सामने यहाँ पे मैं डालता हूँ 1001। आ गया मेरा रॉ मटेरियल, यस। तो अभी मैंने क्या किया, मेरे पास मेरा ये था। ओके, इसके सामने मैंने ये लिख दिया, और अभी इसको थोड़ा सा मैं अलग से लिखता हूँ। ये यहाँ पे मैंने ये किया, यहाँ पे मैंने ये किया, और दूसरी जगह पर मैंने ऐसा एक कॉन्फ़िगरेशन किया, ये एक कॉन्फ़िगरेशन किया। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दीज ऑल। ओके, तो अभी मैंने क्या किया, पहले तो इसको बनाया, अभी उसको असाइन किया, इसको मतलब ये असाइनमेंट हो गया। अभी इसका और इसका इन सब का असाइनमेंट होना है या क्रिएशन होना है। तो मैं जाता हूँ वैल्यूएशन क्लास में। अभी यहाँ पे मुझे वैल्यूएशन क्लास मेरे बनाने, तो यहाँ पे काफी वैल्यूएशन क्लास बने हैं। तो ठीक है, अभी हम करते हैं, यहाँ सीरीज होनी भी चाहिए, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यूएशन क्लास बना हुआ नहीं होना चाहिए। तो 15 से 30 के बीच में नहीं बना है। 3015, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19। तो अब मैं वैल्यूएशन क्लास बनाता हूँ मेरे। ये सारे मेरे वैल्यूएशन क्लास है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिए। और मेरा अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस क्या है, ये वाला है, तो मैंने ये यहाँ पे डाल दिया। अभी यहाँ पे आपके रॉ मटेरियल के जो डिस्क्रिप्शन है वो डालने हैं आपको, तो ये डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे डाल दिया और सेव किया। तो अब क्या हुआ, मैंने दिस इक्वल टू दिस तो ऑलरेडी किया था,
अभी ये इक्वल टू ये सब किया, इसका ही मतलब क्या हो गया, दिस इक्वल टू दिस ऑल, राइट। ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो सी इज इक्वल टू ए। समझ में आया सबको? आमिर जी, क्लियर है ना? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो ये सब हो गया अभी अपना। अब क्या होता है, ये जो जीएल अकाउंट इवैल्यूएशन क्लास बना है अभी, चलो पहले चलते हैं और एक /o/mm01 करते हैं। हाँ हाँ, नहीं 1 to 1 ही होता है ना, आपका अभी एक स्टील ग्रेड है, ओके, तो उसका जीएल अकाउंट एक ही होगा ना, मल्टीपल तो नहीं होंगे। नहीं, हाँ, ये एक वैल्यूएशन क्लास के लिए एक जीएल अकाउंट बताएंगे हम लोग, ऐसा। अभी यहाँ पे मैं ZROH सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आई थिंक इंटरनल नंबर रेंज है उसको, आई बिलीव, ये करता हूँ, ठीक है। ये सब कॉस्टिंग हटा देता हूँ इसमें से, एंटर करता हूँ, 1710 लेता हूँ, बी test1 EA, अरे इसमें ये भी सिलेक्ट किया है क्या मैंने? एंटी लेते हैं। हम्म, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, हमने लिए थे जो वैल्यूएशन क्लासेस हमने जो अभी बनाए, वो आए यहाँ पे। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसको एंटर करता हूँ, एंटर करता हूँ, एंटर करके सेव करता हूँ। अब अगर इस, अभी देखो, आपको पढ़ना क्या है, आपको सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि अ, आप कैसे बना सकते हो, इसमें अड़चने भी आती है, वो भी सीखनी है आपको। एरर्स आते हैं, वो आपको सीखने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एरर में आप क्या सीखोगे, ये वाला मेरा मटेरियल है, ठीक है। अभी इसका डिस्प्ले में जाता हूं मैं। अभी इसको मैंने कोई भी स्टोरेज लोकेशन नहीं डाला था, तो मुझे एक स्टोरेज लोकेशन इसको असाइन करना पड़ेगा। तो एमएमएससी ट्रांजैक्शन है, एमएमएससी एक ट्रांजैक्शन है जहां पे जाके मैं 1710, तो यहाँ पे मैं मेरे मटेरियल को स्टोरेज लोकेशन असाइन कर सकता हूँ। तो ये चलते स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल लोकेशन 17 1C। अभी मैं /NME20/N में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे यही रखूंगा, सिर्फ मेरा एरिया। तो अभी इसका इम्पैक्ट क्या? ओके, तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, यहाँ पे मैं मेरा PO नंबर डालता हूँ, एंटर करता हूँ।
अभी इसको क्लिक करके वेयर में जाके स्टोरेज लोकेशन मेरा क्या है, रॉ मटेरियल वाला वो लिया, एंटर किया। अभी मैं चेक करता हूँ, अभी मैं पोस्ट करता हूँ। एक मिनट, एक मिनट अभी हेलो हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, अभी आवाज आ रही है। ओके, ग्रेट। तो अभी देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, अकाउंट डिटर्मिनेशन फॉर एंट्री। ये आपका चार्ट ऑफ अकाउंट है, ये आपका की है BSX, ये आपका 0001 एक वैल्यूएशन ग्रुप रहता है, और ये आपका वैल्यूएशन क्लास है। तो इस मैसेज में ही लिखा है कि कहाँ पे जाके कॉन्फ़िगरेशन करना है, लेकिन ये अकाउंट डिटर्मिनेशन मतलब आपका GL अकाउंट असाइन नहीं है। ओके, तो आपको अभी क्या करना है, ये सब सेटिंग फॉलो करना है। तो फॉलो कैसे करोगे? /NOBYC, पहला तो ये ट्रांजेक्शन BSX, BSX के ऊपर क्लिक किया। अभी यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट YCO0A ये डालना है, सिलेक्ट भी कर सकते हो, इसमें होता है लिस्ट ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ये सिलेक्ट किया। अब वो पूछ रहा है 0001 और 3015 वैल्यूएशन क्लास। 0001 और 3015, देखो इसमें है ही नहीं 3015 बिकॉज हमने अभी बनाया। तो 0001 और 3015 वैल्यूएशन क्लास। अभी इसके लिए एक GL चाहिए, तो टेम्प्रेरी अभी मैं एक GL, नया GL लगा सकते हैं। अभी मैं ये लगा रहा हूँ टेम्प्रेरी, क्योंकि मेरे पास GL नहीं है अभी, इसलिए मैंने वो लगा दिया। तो ये कर दिया, इसको सेव करता हूँ, सेव। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे बैक, पोस्ट, ओके। अभी ये वाला जो एरर है ना, ये GL अकाउंट का एरर है। तो आपके GL अकाउंट में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए एरर दे रहा है। ओके, इसके जगह पर जस्ट ट्राई करते ये वाला GL लगा के, इसका बैलेंसिंग अगर होगा, नहीं है इसका भी, ठीक है। ये वाला एक फाइनेंस का एरर है, छोड़ दो। लेकिन जो हमारा मेन एरर था GL अकाउंट असाइनमेंट का, वो अभी चला गया। ओके, और इसके बाद में फाइनेंस का अगर एरर नहीं होता है, तो वी कैन डू आवर पोस्टिंग। तो ये पूरा उसका हमने कॉन्फ़िगरेशन, GL अकाउंट, और उसके बाद में उसका इम्पैक्ट, मतलब अगर GL अकाउंट नहीं है तो इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा, वो भी हमने देखा है। तो अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बताओ। नो नो डाउट, ग्रेट। तो अभी आप लोग क्या करो, मटेरियल टाइप तो आपने बनाया ही होगा आई बिलीव अभी तक। तो उसी मटेरियल टाइप को आपके नए वैल्यूएशन क्लास बना के असाइन करो। और उसके बाद में GL अकाउंट्स तो ऑलरेडी वहाँ पे है, जस्ट जाके आपको GL अकाउंट्स को ये करना है कि